हाय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग अगला फिगर आप इस पढ़ते हैं अपस्ट्रॉफी। लेकिन अपस्ट्रॉफी के पूर्व हमने जो पर्सनिफिकेशन आप लोग को पढ़ाया था उसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी जिस चीज़ को जिस वर्ड को हम पर्सनिफाई करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को या किसी आइडियाज़ को जब उसे हम पर्सनिफाई करते हैं तो ध्यान रखना होगा कि उसे हमें क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर नाउन की तरह उसे इस्तेमाल करना चाहिए। अर्थात उसे हम कैपिटल लेटर से ही लिखें, चाहे वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो या सेंटेंस के बीच में हो, जहाँ भी हो उसे हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना होता है। तो आइए हम लोग अगला फिगर ऑफ स्पीच बात करते हैं अपस्ट्रॉफी का। तो अपस्ट्रॉफी में होता क्या है, ये संबोधन होता है। जो भी इंटरजेक्शन के जो भी शब्द होते हैं वो क्या किए जाते हैं, वो यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। यानी कहने का मतलब इसका जो एक पहचान है कि अगर इंटरजेक्शन के जो शब्द हैं वो हमें मिलते हैं या इस प्रकार का जो आपका साइन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, अपस्ट्रॉफी साइन कहते, सॉरी, इस प्रकार के साइन को अपस्ट्रॉफी साइन या उसके हम जो संबोधन के रूप में देखते हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई साइन मिले या इस प्रकार से किसी को एड्रेस किया जा रहा हो तो वहां आपका अपस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो आइए देखते हैं। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, यह एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है हुज फोर्स लाइज इन एड्रेसिंग अ डेड पर्सन, जिसमें किसी डेड पर्सन को, एन एनिमल किसी एनिमल को, अ थिंग किसी वस्तु को, आर अथवा अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी अथवा किसी भावात्मक गुण वाली चीज को, आर अथवा आइडिया अथवा किसी विचार को, ठीक है, विचार को यहाँ क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता, प्रस्तुत किया जाएगा एज इफ, मानो इट वर अलिव, मानो कि ये क्या हो, एलिव हो, ठीक है, ये क्या हो, प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या उसके समझने की क्या हो, क्षमता हो। तो वहां पर क्या होता, आपका अपस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। अब यहाँ पर जैसे क्या है कि पोएट के द्वारा यहाँ पर ये जैसा कि ये देखिएगा, ये फ्रेलिटी दाई नेम इज ओमेन, ये आपका विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है हैमलेट, ठीक है, विलियम शेक्सपियर की एक ड्रामा है हैमलेट। और ये क्या, इसके जो राइटर हैं वो कौन है, विलियम शेक्सपियर हैं। तो ध्यान में रखना होगा कि इसमें क्या होता है, फ्रैलिटी, फ्रैलिटी मीन्स कमजोरी। दरअसल इस हैमलेट ड्रामा का जो थीम है विलियम शेक्सपियर ने जो राइट किया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि कमजोरी को एड्रेस किया गया है। एड्रेस कैसे किया गया, इसके पीछे एक स्टोरी है। और ये स्टोरी है कि क्या होता है कि वो हैमलेट रहता है, ठीक है, और हैमलेट रहता है और हैमलेट का क्या रहता है, एक भाई रहता है और हैमलेट की पत्नी है। तो हैमलेट का जो भाई है, ठीक है, हैमलेट की पत्नी के साथ मिल करके हैमलेट को क्या करता है, मर्डर करा देता है। और ऐसी स्थिति में हैमलेट का जो लड़का रहता है उसका भी नाम हैमलेट रहता है और वो बाहर पड़ रहा होता है। बाद में जब आता है उसे सब जानकारी होती है, तो लेकिन बाद में हैमलेट का जो है जो भूत होता है वो मिलता है और उसको सारी बात को बताता है। इसी बीच में क्या होता है, जबकि इसमें क्या होता है, उसके अंकल और उसकी मम्मी, ठीक है, आपस में मैरिज करना चाहते हैं। और उसमें होता क्या है कि वो मतलब उसके पिता को जो है वो लगभग 1 महीना भी एक्सपायर नहीं हुआ रहता है। ऐसे में क्या होती है, उसकी जो माँ होती है अंकल से क्या कर लेती है, मैरी कर लेती है, ठीक है। अब जब शादी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हैमलेट को बहुत गुस्सा लगता है और तब वो लाइन ये बोलता है, कहता है फ्रेलिटी यानी कमजोरी, दाई नेम इज ओमेन, कमजोरी तेरा ही नाम क्या है, ओमेन है। इट मीन्स यहाँ किसको एड्रेस किया है, वो फ्रेलिटी को एड्रेस किया है। ध्यान रखना है ये क्या है, हैमलेट से ली गई लाइन है और ये किसकी लाइन है, विलियम शेक्सपियर की लाइन है। जैसे विलियम शेक्सपियर की इंपॉर्टेंट जो ट्रेजेडीज हैं वो क्या है, हैमलेट है और HOLM यानी हैमलेट है, ओथेलो है, लियर इट मीन्स किंग लियर है और मैकबेथ है। जबकि दूसरे में देखेंगे यहाँ पर ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, यहाँ पर किसको एड्रेस किया गया, डेथ को एड्रेस किया गया। अरे डेथ वेयर इज द स्टिंग, आपकी, ठीक है, स्टिंग कहाँ है। इसमें देखिएगा ये भी विलियम शेक्सपियर का ड्रामा है, ठीक है, जूलियस सीजर नाम है। ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माय टियर, तो जैसे बिल्कुल एकदम देख पा रहे हैं यहाँ जूलियस सीजर को क्या किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है। इसमें पोएट के द्वारा जो है, ठीक है, पोएट के द्वारा वर्ड को, लाइफ को और टाइम को एड्रेस किया जा रहा है, वो वर्ड, वो लाइफ, वो टाइम। तो ध्यान रखेंगे एक पोयम है, वॉल्ट विटमैन की एक पोयम है, अमेरिकन राइटर वॉल्ट विटमैन है और उनकी पोयम है ओ कैप्टन माय कैप्टन। वो पूरी की पोयम जो है
वो पूरा जितनी भी लाइनें हैं लगभग उसमें आपको ये फिगर ऑफ स्पीच अपॉस्ट्रोफी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर इसका बाहुल्यता से प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत कम ही समय में इसको हम आपको समझा दिए हैं। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, साथ में सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत यूज़फुल वीडियो है और ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी है, और आप अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश पूछा जाएगा तो उसके व्यूज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2-1 दिन में इसको समाप्त करके पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आपको कवर कराया जाएगा। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।